जन्म लेता है सपनों के साथ, पर उन सपनों को उड़ान देती है शिक्षा। नमस्कार, मेरा नाम राजनी कुमारी है और मैं लेकर आई हूँ डॉक्यूमेंट्री शिक्षा का अधिकार 2009, जिसमें हम जानेंगे कि यह अधिकार हर बच्चे के जीवन में कितना बड़ा बदलाव लाती है। तो आइए हम देखते हैं आगे इस डॉक्यूमेंट्री में क्या है। शिक्षा का अधिकार। इसमें हम ये जानेंगे कि शिक्षा का अधिकार RTE 2009 क्या है, इसे कब लागू किया गया, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या विशेषताएं हैं और क्या चुनौतियां हैं। RTE 2009 शिक्षा का अधिकार भारत के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार देता है। इसे आमतौर पर RTE राइट टू एजुकेशन कहा जाता है। यह अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि देश का कोई भी बच्चा, चाहे वो गरीब हो या अमीर, लड़की हो या लड़का, शिक्षा से वंचित न रहे। RTE कब लागू हुआ? वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन लाया गया, जिससे शिक्षा को एक मौलिक अधिकार का दर्जा मिला। इसके बाद 2009 में संसद ने राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट पारित किया और 1 अप्रैल 2010 को यह अधिनियम पूरे भारत में लागू हुआ। इस दिन से भारत उन 135 देशों की सूची में शामिल हुआ जहां बच्चों को शिक्षा का कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ। अब हम इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना। दूसरा, हर बच्चे का नामांकन स्कूल में सुनिश्चित करना। तीसरा, कोई भी बच्चा आर्थिक स्थिति या जाति के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। चौथा, सभी सरकारी और निजी स्कूलों में समान गुणवत्ता की शिक्षा देना। पांचवा, बच्चों के लिए विद्यालय का अनुकूल वातावरण बनाना। छठा, विद्यालयों में शारीरिक दंड और भेदभाव को समाप्त करना। सातवां, शिक्षकों की जिम्मेदारी तय करना और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। आठवां, 14 वर्ष की आयु तक किसी बच्चे को परीक्षा या असफलता के आधार पर स्कूल से न निकालना। यह सभी इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हुए अब हम ये देखेंगे कि RTE की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। तो इसकी पहली विशेषता है फ्री एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था है। माता पिता को कोई फीस या खर्च नहीं देना पड़ता। दूसरी विशेषता है कंपल्सरी एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा। सरकार और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक बच्चे को स्कूल में नामांकित करें और पढ़ाई पूरी करवाएं। इसकी तीसरी विशेषताएं हैं निजी स्कूलों में 25% आरक्षण। निजी स्कूलों को अपने यहाँ 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती है। चौथी विशेषता है शिक्षा की गुणवत्ता। शिक्षक योग्य हो, स्कूल में पर्याप्त कमरे, टॉयलेट, पानी और खेल कूद की सुविधाएं हो, यह सब आवश्यक किया गया है। इसकी पांचवी विशेषता है किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। कक्षा 8 तक बच्चे को असफल घोषित कर स्कूल से निकालने पर रोक है। यह सभी RTE की प्रमुख विशेषताएं हैं। कुछ चुनौतियों पे बात कर लेते हैं। इसकी तो बहुत सी प्रमुख विशेषताएं हैं, उद्देश्य हैं, पर इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे कि हालांकि शिक्षा का अधिकार लागू तो हुआ, फिर भी कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। जैसे कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी शिक्षकों की कमी है, वहाँ कुछ स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं नहीं है और कुछ बच्चे अब भी बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह सभी इसकी चुनौतियां हैं जो अभी भी बनी हुई है और देखने को मिलती है। हमने RTE 2009 शिक्षा का अधिकार में हमने ये अभी तक ये जाना कि ये अधिकार है क्या, इसे कब लागू किया गया, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या विशेषताएं हैं और इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की, तो देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार
केवल एक कानून नहीं बल्कि एक सपना है जो भारत के भविष्य को रोशन करता है। जब हर बच्चा पढ़ेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि ज्ञान ही असली ताकत है और शिक्षा ही सच्ची आजादी। धन्यवाद। यूनिफॉर्म बैग उठा कर यार, हंसते गाते पढ़ने लिखने को हम तो चले, हंसते गाते पढ़ने लिखने को हम तो चले, हाँ चले चले चले।